तो क्या एसआईपी इन्वेस्टर्स को एसआईपीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए या रिड्यूस करनी चाहिए या फिर ज़्यादा टॉप अप करना चाहिए? वो क्या करना चाहिए? राइट। तो देखिए, अगर आप इंडिया स्टोरी में बिलीव करते हैं, आप इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ में बिलीव करते हैं, डिस्पाइट ऑल द शॉर्ट टर्म चैलेंजेस, तो बिल्कुल आपको कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि इंडिया एक ऐसा मार्केट है, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ मार्केट्स में रिफ्लेक्ट करती है। कई सारे देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ X% है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मार्केट का रिटर्न उतना बन रहा है, कम भी बनता है। लेकिन इंडिया ऐसा देश है, जहाँ पे पिछले 25-30 साल का अगर आप डेटा देखेंगे, तो अगर इकोनॉमी नॉमिनल ग्रोथ, रियल ग्रोथ 7-8% है, इन्फ्लेशन वगैरह एडजस्ट करके अगर नॉमिनल ग्रोथ इकोनॉमी की 13-15% रही है, तो मार्केट का भी रिटर्न वही रहा है। एंड फेयरली वेल बैलेंस्ड मार्केट है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 कंपनियाँ पूरे मार्केट को चला रही हैं, कि 2 कंपनियाँ अगर बढ़ रही है तो मार्केट 10% बढ़ गया, 2 कंपनियाँ घट रही है तो मार्केट 10% घट गया, वैसा नहीं है। फेयरली वेल बैलेंस्ड, वेल डाइवर्सिफाइड मार्केट है। एंड उस हिसाब से मुझे लगता है कि एसआईपीज़ एक तो ग्रोथ, मैं बिलीव करता हूँ कि इंडिया में ग्रोथ है अभी भी और चैलेंजेस हम ओवरकम करेंगे। एंड अगर हम ग्रोथ मेंटेन कर पाते हैं, तो रिटर्न्स भी मार्केट में आएँगे। और अगर रिटर्न्स मार्केट में आने वाले हैं, तो एसआईपी बिल्कुल चालू रखनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि इस समय अगर हो सके तो एसआईपी बढ़ानी भी चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में वैल्यूएशंस बहुत रीज़नेबल है, मार्केट वैल्यूएशंस। जो एक ओवर वैल्यूएशन लग रहा था सितंबर 2024 में, उतना ओवर वैल्यूएशन अभी नहीं है, मोर रीज़नेबल है। हाँ, एकदम सस्ते वैल्यूएशन नहीं है कि जो मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे थे। वैसे सस्ते वैल्यूएशन 10-20 साल में एक बार आते हैं, हमेशा नहीं आते। कोई बड़ा नेगेटिव मेजर ट्रिगर होता है तो ही आते हैं। लेकिन अदरवाइज़ एक एवरेज वैल्यूएशन आज की तारीख में मार्केट का है, स्पेशली जो निफ्टी है, लार्ज कैप है, एक एवरेज वैल्यूएशन पे है। तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्ट करेंगे, उनको जो भी मार्केट का एक एवरेज रिटर्न बनेगा वो मिलेगा। क्योंकि आप पीक पे करते हो तो आपको एवरेज रिटर्न से कम मिलेगा, आप बॉटम पे करोगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा और आप जब एवरेज वैल्यूएशन पे कर रहे हो तो जो एवरेज मार्केट रिटर्न है वो आपको मिलेगा। तो अगर अगले 10-20 साल में इंडिया नॉमिनल ग्रोथ मान लीजिए 13-15% नहीं भी रहे, 10-12% भी रहे, तो 10-12% भी रहेगी तो 10-12% रिटर्न आपको मिलेगा। तो एसआईपी बिल्कुल चालू रखनी चाहिए और हो सके तो बढ़ाना भी चाहिए इस ओके, लेवल पे। ओके। सो अगर हम लोग अभी अपनी एसआईपीज़ बढ़ा देते हैं क्योंकि आपने ये पॉइंट सही बोला कि अभी वैल्यूएशंस काफ़ी कम हो गए हैं पहले के कंपैरिज़न में। ये और भी कम हो सकते हैं, इसका कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक अच्छा करेक्टेड मार्केट है अपनी एसआईपीज़ बढ़ाने के लिए। चलिए हमने एसआईपीज़ अपनी बढ़ाना शुरू करी, बट एक ऐसा समय आएगा जब हमें लगा कि यार हमें रिटर्न्स भी चाहिए, तो उसके लिए मार्केट को ऊपर जाना ज़रूरी है। राइट, तो देखिए रिटर्न्स जो है मार्केट में वोलेटिलिटी मार्केट का एक पार्ट एंड पार्सल है। वोलेटिलिटी हमेशा रही है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि इस बार है या जो डाउनटर्न है, बेरिश फेज है वो इसी बार है। पिछले 30-35 साल का भी रिकॉर्ड आप देखेंगे पोस्ट लिबरलाइजेशन भी, क्योंकि लिबरेशन के पहले मान लीजिए चलिए एक अलग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन 91 के बाद तो मोर और लेस एक हम लिबरलाइज इकोनॉमी की तरह काम कर रहे हैं। तो उस दौरान मार्केट का जो परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए हैं। ऐसे पीरियड भी आए हैं जहाँ पे 2 साल मार्केट में कुछ नहीं हुआ है। 2000 से 2002 जब डॉट कॉम बबल बस्ट हुआ, उसके बाद 2 साल तक कोई रिटर्न नहीं था मार्केट में। लेकिन उसके बाद जिसने पेशेंस रखा, जिसने डिसिप्लिन रखा और कंटिन्यू किए इन्वेस्टमेंट्स, उन्होंने 2003 से 7 में 4-5 गुना पैसा बनाया, 4-5 साल में। तो मार्केट में वो एक लंपीनेस रहेगा जहाँ पे कि रिटर्न्स कुछ साल में नहीं बनेंगे और कुछ साल में एकदम से छप्पर-फाड़ रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो वो तो नेचर है, मार्केट की प्रकृति है, उसको हम बदल नहीं सकते। हाँ, तो पेशेंस और डिसिप्लिन लेकिन रखना ज़रूरी है और जहाँ जहाँ तक आपने कहा कि हाँ, मार्केट नीचे भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, ये तो कोई कह नहीं सकता कि नीचे नहीं जा सकते। लेकिन जो मेरा अनुभव है और जो डेटा मैंने देखा है, उसके हिसाब से जब एक रीज़नेबल वैल्यूएशन पे मार्केट होता है और वहाँ से अगर नीचे चला भी जाए, तो वो रिकवर भी बहुत फटाफट हो जाता है वापस। बहुत लंबे समय तक वो सप्रेस नहीं रहता। तो 2 से 3 क्वार्टर के अंदर वापस रिकवरी भी आ जाती है उसमें, वैल्यूएशन पे। वो वापस रीज़नेबल वैल्यूएशंस तो कम से कम आ ही जाता है। हो सकता है अगर चीज़ें सही चल रही हो तो ऊपर भी चला जाए। लेकिन रीज़नेबल वैल्यूएशंस पे तो आ ही जाता है 2-3 क्वार्टर में। बिल्कुल, बिल्कुल। सो ऐसे अभी मार्केट कंडीशंस में विकास जी, तो एसआईपी बढ़ाना एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है आपके हिसाब से। ऐसे में क्या लमसम पैसा इन्वेस्ट करना मार्केट में, क्या वो भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्योंकि मार्केट काफ़ी गिरा हुआ है। राइट। तो इसमें
थोड़ा-सा मैं स्टेप बैक करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है किसी को भी समझना कि उनके गोल्स क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। कौन से गोल्स लॉन्ग टर्म हैं, कौन से गोल्स शॉर्ट टर्म हैं, और उनका खुद का रिस्क एपेटाइट और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मतलब क्या है, रिस्क विलिंगनेस टू रिस्क कितनी है उनकी लेने की। और उसके बाद इन चीज़ों को समझ के फिर एक एसेट एलोकेशन अपना डिसाइड करें कि हाँ, मेरा इक्विटी में कितना पैसा होना चाहिए। अगर आप खुद से समझ के कर सकें, बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अगेन प्रोफेशनल हेल्प लेके समझिए कि आपका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए, इक्विटी में कितना पैसा होना चाहिए। आज ₹100 अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसमें से इक्विटी में कितना होना चाहिए? और अगर इक्विटी में 50 होना चाहिए और आपने 40 ही किया है अभी एसआईपीज़ के थ्रू, तो अगर 10 आपके पास लिक्विडिटी है, तो वो 10 आप आज डाल सकते हैं क्योंकि आज वैल्यूएशन रीज़नेबल है। अगेन वही है कि वैल्यूएशन रीज़नेबल आज है, ये मैं अभी कह रहा हूँ, हो सकता है कल महँगे भी हो जाएँ, सस्ते भी हो जाएँ। तो अगेन एक वैल्यूएशन फ्रेमवर्क होना ज़रूरी है। और अगर आप व्यस्त हैं अपने करियर में, फैमिली के साथ, तो देन अगेन यू हैव टू टेक प्रोफेशनल हेल्प टू अंडरस्टैंड दीज़ एस्पेक्ट्स ऑफ वैल्यूएशन। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.